पहुंच रहा है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों पे बात करने के लिए हमारे साथ है हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया जी। सर, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और रिकॉर्ड बनाया, 4399 दिन लगातार, हालांकि कार्यकाल जारी। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, और मैं ये कहूँ कि दुनिया की राजनीति में भी, नरेंद्र मोदी जी एक केस स्टडी हैं। उनकी दिनचर्या से लेके उनकी जो डिलीवरी है, उनका जो आचरण है और जो गवर्नेंस उन्होंने दी है, तो आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी नहीं, स्वयंसेवी लोगों ने भी उनकी सलामती की दुआ करी है। वो स्वस्थ प्रसन्न रहें और देश के लिए वो ऐसा नेतृत्व करते रहें। उसका कारण है, लोगों ने, बहुत पुरखों ने नेहरू जी का कालखंड देखा, उसके बाद इंदिरा जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक एक पूरी विरासत थी। लेकिन देश में बदलाव का दौर आया वाजपेयी जी के समय, लेकिन उस बदलाव के दौर को यदि ऊंचाइयां दी, कीर्तिमान दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बहुत छोटी छोटी चीजें जो लोगों को दिखती हैं। 56 करोड़ जनधन के खाते अपने आप में इस बात पर मुहर लगाते हैं कि इस देश में गरीबों को बैंक के खातों का हक था, खातों में उनको पूरे के पूरे पैसे ट्रांसफर होने का हक था। 82 करोड़ लोगों को यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा मिलता है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। इसी तर्ज पर 4 करोड़ लोगों को आवास मिलते हैं। इस देश में 82 लाख जो हमारे श्रमिक हैं, वो उस पे सुविधा के दायरे में आते हैं। 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है। तो देश में उन्होंने पूरे तरीके से, और एक बड़ी संख्या नौजवानों की जिनको मुद्रा, स्किल और स्टैंड अप के जरिए एक ताकत मिली। महिलाओं को खास तौर पर यदि उनकी योजनाओं को देखेंगे तो लगभग उनकी योजना का दायरा गरीब और मध्यम वर्ग की जो महिलाएं उनके इर्द गिर्द आती हैं, धुएं से मुक्ति से लेके आयुष्मान तक। तो मुझे लगता है कि इस देश में जो जरूरत थी एक अच्छी गवर्नेंस की, सुशासन की, इसलिए ये कहा गया कि 12 बरस विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के। तो मुझे लगता है कि केवल इतना नहीं, दुनिया को भी देखें तो आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडर बना तो भारत बना। जितने नवाचार हुए, डिजिटल क्रांति हुई तो मोदी जी की लीडरशिप में हुई। तो मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी समग्र सरकार थी कि जिसने कोई वर्ग को छोड़ा नहीं, और इससे आगे बढ़ के कहूं तो भारत के स्वाभिमान को ऊंचा करने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इन 12 वर्षों पे स्वाभिमान की बात, तमाम उपलब्धियों की बात आपने करी। इन 4399 दिनों की बात करते हैं, टू बी कंटिन्यूड जो कहा जाता है लाइन आगे। लेकिन इस 4399 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, देश में जो भी चुनाव हुए, हालांकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्य तो, उत्तर प्रदेश तो रहे, लेकिन कुछ नए राज्य भी साथ जुड़े। दिल्ली की बात करें, बड़ी चुनौती रहा करती थी, उससे बड़ी चुनौती रहा करता था पश्चिम बंगाल। ऐसे ऐसे राज्यों में भी जीत हासिल करी। लेकिन अब पंजाब जैसे अन्य राज्यों में आगे, या और राज्यों को लेकर किस तरीके से देखते हैं आगे जो 2047 की बात करते हैं? देखिए, मतदाता को एक भरोसा चाहिए। देश के मतदाताओं में नरेंद्र मोदी जी ने अपने काम से लोगों में एक भरोसा पैदा किया। वो फिर कोई भी प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े कठिन प्रदेशों में भी यदि सरकार बनी है तो उस भरोसे के कारण बनी है। हरियाणा की जनता ने भरोसा किया, दिल्ली की जनता ने भरोसा किया, दूसरे लोगों को अवसर दिया। अब प्रदेश की वहाँ की स्थितियाँ किस तरीके की हैं उस पर जरूर निर्भर करता है, लेकिन बेशक वो हमारा मतदाता नहीं होगा, लेकिन वो दिल पे हाथ रख के ये जरूर कहेगा कि कहीं न कहीं इन योजनाओं से उनका जीवन जरूर बदला है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस वैचारिक लड़ाई में भी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, उसमें कोई 370 से इनकार नहीं कर सकता, कोई राम मंदिर की आस्था से इनकार नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो चीज़ें हुई हैं, लोगों ने अपने आप उस बात को स्वीकार किया, और वो जनादेश जो दिया वो मोदी जी के काम को दिया है। तो पंजाब क्योंकि अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वह भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से संकल्पित है। पंजाब के जो हालात हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि पंजाब भी अब केंद्र सरकार के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है। चर्चा में एक अंतिम प्रश्न जरूर इसी से जुड़ा हुआ है, वो पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि तमाम लोगों को भरोसा दिया, लोगों को भरोसा हुआ, भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों को अब 12 साल की उपलब्धियां लेके भी जा रहे हैं। लेकिन ये उपलब्धियां, ये भरोसा विपक्ष को नजर क्यों नहीं आता? राहुल गांधी निशाना साधते हैं हमेशा कि काम बेहतर नहीं है, बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगाते हैं। हरियाणा में आज भी हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कुछ है ही नहीं, सरकार ने कुछ किया ही नहीं 12 सालों में। देखिए, उनको नजर नहीं आता ये भरोसा। उनकी दौड़ इतनी सी है कि सरकार की आलोचना करना। लोकतंत्र में
विपक्ष की भूमिका होती है और उनकी आलोचना को भी सुना जाता है। पर मुझे लगता है कि पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस के भीतर जो कुछ कमी रही है, कमजोरी रही है, वो रही है विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका की। लोगों ने उनको इसलिए नकार दिया कि वो सत्ता में तो उन्होंने जो किया वो किया ही, लेकिन विपक्ष के नाते भी विदेशों में जाके देश के लोकतंत्र के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में आप वैचारिक लड़ाई लड़िए, तार्किक रूप से करिए, मुद्दों के आधार पर लड़िए, लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना और उसमें भी नकारात्मक तरीके से देश के खिलाफ टिप्पणी करना, देश के मुद्दों के खिलाफ टिप्पणी करना, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा और इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया। तो मुझे लगता है कि वो अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, एक युग धर्म पूरा कर रहे हैं कि उनको केवल बयानों पे जिंदा रहना है। धरातल पर उनका अस्तित्व विपक्ष के नाते मुझे नहीं दिखता। तो सतीश पुनिया जी, इनका कहना है कि सकारात्मक सोच और विकास की सोच को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, भाजपा की सोच लगातार आगे बढ़ रही है और इसी कारण से